हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर शनिवार को वोट डाल दिए गए। प्रदेश के अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच ही सीधी टक्कर है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2019 में सभी 10 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन इस बार कांग्रेस का प्रयास है कि कम से कम आधी सीटें तो बीजेपी से छीन ही ली जाए। इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार तक में हुड्डा का दबदबा साफ दिखाई पड़ा। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हुड्डा को फ्री हैंड तो दे दिया, क्या हरियाणा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पगड़ी की लाज रखेगा? सवाल बहुत बड़ा है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया है। मोदी लहर में पस्त पड़ी कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी उसकी राहें परेशान कर रही हैं, उसकी राहों में रोड़ा डाल रही हैं। कांग्रेस इस बार हरियाणा में 9 सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई पड़ रही है। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट INDIA गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने 8 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे हैं उनके नाम हुड्डा की लिस्ट से ही लिए गए थे। कहा यह भी गया कि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में 9 में से 8 सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के उम्मीदवार ही उतारे थे। हुड्डा ने अपने सर्वे के आधार पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा दिलाया था कि वो इस बार से ज्यादा सीटें जो है वो अपनी पार्टी की झोली में डालने के लिए ही काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी चल रही है और ये गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। हुड्डा के सामने कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी खड़े हैं, जिनके लिए ये कहा जाता है कि ये SRK गुट है। लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में इस गुट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कुमारी शैलजा को सिरसा से टिकट जरूर मिला। इस पूरे मामले पर पार्टी नेतृत्व ने हुड्डा को विश्वास में लिया। पार्टी नेतृत्व के पास ये मैसेज पहुंच चुका था कि 4 महीने बाद प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर दमदार प्रदर्शन करना है तो उसके लिए लोकसभा चुनाव में हुड्डा को आगे करना होगा। हुड्डा के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बीते दिनों बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार को समर्थन देने वाली 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में कर लिया। उनकी मजबूती का अंदाजा लगाइए। उनके इस कदम से प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। कहा जाने लगा कि हो सकता हो नायब सिंह सरकार भी संकट में हो। भूचाल के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब बीजेपी सरकार अल्पमत में है। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन अभी तक 30 में से एक भी विधायक नहीं हिला। इसके ठीक उलट देखा जाए तो 3 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस के पाले में लाकर बीजेपी सरकार को मुश्किल में जरूर हुड्डा ने डाल दिया। रोहतक सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही बेटे हैं। दीपेंद्र हुड्डा चौथी बार सांसद बनने के इरादे से चुनावी मैदान में है। पिछले चुनाव में बीजेपी के हाथों हार गए थे, जिसके चलते इस बार पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रोहतक में डेरा डाला हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हुड्डा खुद सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस कारण वो अपने बेटे दीपेंद्र के चुनाव पर ध्यान नहीं दे पाए। माना यह भी गया कि इसलिए भी दीपेंद्र हार गए थे। अब अगर लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से आधी सीटें छीनने में कामयाब रहे तो उनका कद और पद दोनों बढ़ सकता है। हुड्डा ने प्रदेश में बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, प्रदेश के युवाओं का पलायन और किसानों के मुद्दे उठाए। हुड्डा ने यह चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी के भरोसे चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने राम मंदिर, अनुच्छेद 370, 5 प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे चुनावी हथियार के रूप में दिखाए हैं। बीजेपी ने जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो हुड्डा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते खट्टर को हटाया है। प्रदेश की जनता अब बीजेपी को माफ नहीं करेगी। बीजेपी ने नौकरियों में ईमानदारी बरतने की बात लोगों के सामने रखी है, लेकिन खट्टर सरकार उसे भुना नहीं पाई है। ऐसे में अब 4 जून के नतीजे ये बताएंगे कि लोगों ने हुड्डा की पगड़ी की कितनी लाज रखी या फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा कर लिया। देखना यह है कि हरियाणा की 10 सीटों पर कौन कितनी सीटों की बाजी मारता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।